गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने दोहा में तोड़ा रिकॉर्ड, भाला 90 मीटर पार। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंपल। दोहा की गर्म हवा में जब एक भाला आसमान चीरता हुआ उड़ा तो सिर्फ मैदान का तापमान नहीं बढ़ा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हिस्ट्री हैज बीन मेड, और वो भी हमारे अपने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की वजह से। 90.23 मीटर का थंडरबोल्ट जैवलिन थ्रो। आपने सही सुना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये उस सपने की हकीकत है जो पिछले कई सालों से नीरज के हर थ्रो के साथ भारत देख रहा था। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग के मैदान पर वो कारनामा कर दिखाया है जो आज तक किसी भारतीय ने नहीं किया था, और अब वो न सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरे एशिया के सिर्फ तीसरे ऐसे एथलीट बन चुके हैं जिन्होंने 90 मीटर का आंकड़ा पार किया है। इमेजिन कीजिए, स्टेडियम में साइलेंस, सबकी निगाहें नीरज पर, एक पावरफुल रन अप और फिर एक लाइटनिंग स्पीड थ्रो। भाला उड़ता गया और स्कोर बोर्ड पर उभरा 90.23 मीटर। दैट्स नॉट जस्ट अ नंबर, इट्स अ मैसेज टू वर्ल्ड कि इंडिया अब डोमिनेट करने के लिए आया है। ये थ्रो सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये उस मेहनत, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी का नतीजा था जो नीरज पिछले कई सालों से साइलेंटली करते आ रहे हैं। दरअसल कतर की राजधानी दोहा शुक्रवार 16 मई की रात डायमंड लीग मीट में नीरज ने ये कमाल करके दिखाया है। पिछले साल डायमंड लीग फाइनल में खिताब से चूकने के बाद नीरज का ये पहला ही कंपटीशन था। सिर्फ इतना ही नहीं, जैवलिन थ्रो इतिहास के सबसे महान खिलाड़ी और सबसे लंबे थ्रो का रिकॉर्ड रखने वाले चेक रिपब्लिक के पूर्व ओलंपिक चैंपियन यान की कोचिंग में भी उनका ये पहला ही इवेंट था। आखिरकार दिग्गज खिलाड़ी का मार्गदर्शन काम आया और नीरज ने अपने तीसरे ही थ्रो में पहली बार 90 मीटर की मुश्किल बाधा को पार कर दिया। इससे पहले नीरज का बेस्ट थ्रो 89.94 मीटर का था, जो 2022 स्टॉकहोम डायमंड लीग में आया था। बता दें, नीरज चोपड़ा के इस रिकॉर्ड से पीएम मोदी भी गदगद नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को आप पर गर्व है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, वाह नीरज चोपड़ा, करके दिखाया आपने। दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर का आंकड़ा पार कर नीरज ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। ये उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और जुनून का नतीजा है। पूरा देश जश्न मना रहा है, भारत को अपने सपूत पर गर्व। दरअसल नीरज ने पिछला सीजन खत्म होने के बाद अपने कोच में बदलाव का फैसला किया था। इससे पहले वो जर्मनी के बायोमैकेनिक एक्सपर्ट क्लास के साथ काम कर रहे थे, जिन्होंने उन्हें ओलंपिक गोल्ड और सिल्वर मेडल जितवाया था। साथ ही वर्ल्ड चैंपियन और डायमंड लीग चैंपियन बनने में भी मदद की थी। फिर उन्होंने जेलेंसी के साथ जुड़ने का फैसला किया, जिनके नाम 98.48 मीटर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज। 3 बार ओलंपिक और 3 बार ही वर्ल्ड चैंपियन रह चुके जेलेंसी का असर तुरंत ही देखने को मिला है और नीरज ने 90 मीटर का आंकड़ा भेद दिया, जिसका वो लंबे समय से खुद इंतजार कर रहे थे। हालांकि इसके बावजूद नीरज दोहा डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे। दरअसल जर्मनी के जूलियन वेबर 91.6 मीटर के थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। वेबर ने अपने आखिरी प्रयास में 91.6 मीटर स्कोर किया। बता दें, 90 मीटर का आंकड़ा छूना बड़ी बात है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे भाला फेंक में एक्सीलेंस का प्रतीक माना जाता है। ये एक ऐसी दूरी है जिसे पार करना हर किसी के बस की बात नहीं। इसकी खासियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक के इतिहास में दुनिया भर में 25 जैवलिन थ्रोअर ही ऐसे हैं जो इस मुकाम को हासिल कर सके। इतना ही नहीं, एशिया में 3 प्लेयर ही ऐसे हैं जो 90 मीटर का मार्क हासिल कर चुके हैं। इनमें नीरज के अलावा पाकिस्तान के अरशद नदीम और चीनी ताइपे चाओ ट्यूसन चेंग शामिल। 2024 ओलंपिक से पहले चेंग ही ये कारनामा कर सके थे। भारत के गोल्डन बॉय ने जो किया उसका लंबे समय से फैंस और वो खुद इंतजार कर रहे थे। भरोसा तो हर किसी को पूरा था कि नीरज ये कमाल करेगी, लेकिन शायद सही समय का किसी को नहीं पता था। अब नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर का आंकड़ा पार कर साबित कर दिया है कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी क्यों कहे जाते हैं। फैंस नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि का जश्न मना रहे। बता दें, ये उपलब्धि नीरज को कड़ी मेहनत से मिली। दरअसल उन्होंने ट्रेनिंग के लिए जल्दबाजी में शादी की और रिसेप्शन को भी टाल दिया। जी हाँ, नीरज चोपड़ा को अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करने के लिए जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने रिसेप्शन को भी टाल दिया। नीरज ने अपनी सीक्रेट शादी के सवाल पर एक चैनल से कहा था कि मुझे ट्रेनिंग करनी थी, इस वजह से जल्दी से मैंने शादी करी। नीरज ने कहा था कि ऐसा नहीं कि मेरी शादी की खबर किसी को नहीं थी, काफी लोगों को जानकारी थी, लेकिन मुझे ट्रेनिंग करनी थी, इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी शादी करी और रिसेप्शन को भी टाल दी। बता दें, 90 मीटर से ज्यादा भाला फेंकने के बाद नीरज चोपड़ा ने दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन अभी आना बाकी है। फैंस इस साल उनसे 90 मीटर की और थ्रो की उम्मीद भी कर सकते हैं।
नीरज ने कहा, मैं 90 मीटर मार्क हासिल करके बहुत खुश हूँ, लेकिन ये खट्टा मीठा अनुभव है। मेरे कोच ने मुझसे कहा था कि मैं आज 90 मीटर पार कर सकता हूँ। हवा ने मदद की और मौसम गर्म होने की वजह से भी मुझे मदद मिली। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नीरज ने कहा कि मुझे लगता है कि आने वाले कॉम्पिटिशन्स में मैं इससे ज्यादा थ्रो कर सकता हूँ। हम कुछ चीजों पर काम करेंगे और इस सीजन में फिर 90 मीटर की दूरी पार करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं उनका खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, और हमारा भी नीरज चोपड़ा पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगले बार वो 90 मीटर के आगे भी जो आंकड़ा है उसे पार करेंगे। आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।